बच्चों हम पढ़ने वाले हैं मिट्टी के बारे में, है ना। तो यदि हम अपने आसपास चारों ओर को देखें तो मिट्टी मिट्टी दिखाई देती है। पेड़ पौधे और फसलें आदि मिट्टी में ही उगाई जाती हैं। मिट्टी अलग अलग प्रकार के मिट्टी से जो है अलग अलग प्रकार के बर्तन भी बनाए जाते हैं। ठीक है, आजकल तो बहुत कम हो रहा है मिट्टी के बर्तन का उपयोग, लेकिन बनाते ज़रूर हैं। जैसे मटका किससे बनता है ना। गर्मियों के दिन में आप देखना कि मटका का पानी जो पीते हैं वो मिट्टी से बना होता है। जी हाँ। और ये ईंट किससे बनती है, जो घर बनाते हैं वो भी मिट्टी से बनता है। कच्चे मकान किन चीज़ों से बनते हैं, वो मिट्टी से बनते हैं। ये देख रहे हो आप मिट्टी का उपयोग। ये कुम्हार जो है किस प्रकार से जो है मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। और ये महिला जो है, जो कि मजदूर है, वो जो है ईंट किस तरह से ये ढो रही है। ये देखिए ईंट ढो रही है ना। तो ये सब कैसे बनते हैं, तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या सारी मिट्टियाँ एक जैसी होती हैं? नहीं, सारी मिट्टियाँ तो एक जैसे होती नहीं हैं। आप देखिए कोई लाल मिट्टी होती है, कोई पीली मिट्टी होती है, किसी में रेत ज़्यादा रहता है तो रेतीली मिट्टी कहलाती है ना। तो ये इस प्रकार से होता है। तो अलग अलग टोली बना लेना है बच्चों आप लोगों को। और तालाब, खेत, बगीचा, मैदान, नदी, सड़क, इधर जहाँ भी हो आपको जाना है। और फिर वहाँ से जो है जाते समय आप जो है 2-3 कपड़े या बोरी या अखबार की थैलियाँ इस प्रकार से अपने साथ जरूर लाएं। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह से जो आपको मिट्टी के नमूने इकट्ठा करना है। तो मिट्टी का नमूना जैसे इकट्ठा करिए तो फिर उसके बाद पता करना आपकी मिट्टी के रंग क्या है, उसके गुण क्या हैं। ठीक है। तो जैसे अलग अलग स्थान पर ये आप मिट्टी लेकर के आ गए तो ये आपको सारणी बनाना है। जैसे खेत में आप गए, बगीचा में, तो वहाँ की मिट्टी क्या है ना। चिकनी मिट्टी है तो चिकनी मिट्टी में रेत देना। छू कर देखने पर मिट्टी का रंग कैसा है, तो भूरा है, तो ये इस प्रकार से जो है आपको लिखना है। ठीक है। मैदान में किस प्रकार से मिट्टी मिली, तालाब में किस प्रकार से मिट्टी मिली। ठीक है। तालाब में जो रेतीली मिट्टी तो लिखना है रेतीली मिट्टी, है ना। लाल रंग की मिली है तो लाल रंग की लिखना। ठीक है। इस प्रकार से जो है आपको ये काम करना है। आओ कुछ अन्य प्रयोग करके देखें कि कांच का एक गिलास लेते हैं, उसमें आधे से अधिक पानी भर लेते हैं, है ना। ये देखिए कांच का गिलास लिए, उसमें आधे से अधिक जो है हमने पानी भर लिया है। फिर जो है क्या करना है, फिर ये करना है कि आ, उसमें जो है इकट्ठी की गई जो मिट्टी है उसको घोल करके जो है रख देना है। ये देखिए ये हो गया। और कुछ समय 20 मिनट बाद जो है उसको जो है रखने रहना है, तो होगा क्या, ये इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए। और भी देख भी पा रहे होगे कि ऊपर में जो है थोड़ा साफ पानी है, फिर उसके बाद थोड़ा गंदा पानी है ना, थोड़ा सा। और ये उसके बाद देखिए ये चिकनी मिट्टी आ गई, और ये नीचे में थोड़ा सा, और उसमें जो रेत है ये, और नीचे में जो है कंकड़ आपको जो है देखने को मिल रहा है। तो जो भारी वस्तु है वो तो पहले बढ़ जाएगी, कंकड़ इसलिए नीचे में बढ़ जाती है, फिर धीरे धीरे उसके हिसाब से जो है बैठने लगते हैं जी। तो गिलास में जो मिट्टी की कई परतें दिखाई दे रही हैं, जी हाँ दे रही हैं। तो सबसे नीचे की परत जो है मिट्टी के कणों का आकार क्या है, बड़ा है। आप लिख लेंगे बड़ा है। पानी का रंग कैसा हो गया, मटमैला हो गया, है ना। तो इन बातों से यह पता चलता है कि मिट्टी की कई परतें से ये मिल करके बनी होती है। ठीक है। तो मिट्टी में कई जीव जंतु रहते हैं। क्या तुम्हें मिट्टी में रहने वाले जीव जंतु के नाम मालूम है? जी हाँ मुझे तो है। जैसे मैं लिखूं कि केचुआ, की मिट्टी में रहती है। ठीक है। घोंघा, ये भी मिट्टी में रहती है ना। तो आपको जो है इनके नाम जो है आपको लिखना है। एक कागज पर थोड़ी सूखी बारीक मिट्टी लेना है और उसे धीरे से फूंक मार कर जो है देखना है तो क्या हुआ। बारीक सी माने छोट सूखी बारीक यदि मिट्टी लोगे तो फूंक मार के देखोगे तो वो उड़ जाएगा, लेकिन थोड़ी सी मिट्टी नीचे रख करके उसके पानी, एक गिलास पानी में डालना है उसको, तो क्या होगा, उसका रंग जो है वो चेंज कर देगा जी। तो तेज हवा मिट्टी की ऊपरी परत को उड़ा ले जाती है, और तेज पानी के बहाव में भी मिट्टी की ऊपरी परत को वो बहा करके ले जाते हैं। इस प्रकार से जो है पेड़ पौधे लगा करके जो है मिट्टी के बहने और उड़ने को हम बचा सकते हैं। ये हो रहा है मिट्टी अपरदन की बात। मिट्टी अपरदन बोलते हैं मिट्टी का कटाव। देखिए मिट्टी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। यदि वो हवा उड़ा करके उसको ले गई या पानी बहा कर ले गई तो हम जो है पेड़ पौधे किस में उगाएंगे या खेती किस में करेंगे। ठीक है। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। आज जो है निरंतर जो है पेड़ पौधे कट रहे हैं, तो ये समस्या विकट रूप धारण कर रही है। तो आपको जो है बहुत ज़रूरी है, इसके पिछले पार्ट में भी पढ़ा है आपने पेड़ पौधे के महत्व के बारे में,
तो पेड़ पौधे लगा करके जो है हम इसको बचा सकते हैं। ठीक है, हम कुछ त्योहारों के अवसर पर मिट्टी से कुछ बने कुछ सामान का उपयोग करते हैं, है ना। तो इन सामानों का उपयोग लिखने, जैसे दीपावली में क्या है, कांच जो दिया है, ठीक है, दिया मिट्टी के बर्तन में। पोला में देखें तो बैलगाड़ी बनाते हैं, ठीक है, बैलगाड़ी। तो इस प्रकार से जो है आपको जो है लिखना है। अक्षय तृतीया में शायद तोता बनाते हैं, है ना। नवरात्रि में जो है और पता नहीं क्या क्या तो बनाते रहते हैं, आप लोग तो जानते हो, है ना। तो वो उनके जो है आप जो सामान को लिखना है। ठीक, तो तुम अपनी 3-4 टोलियों में बट करके जो है गीली मिट्टी से कुछ खिलौने बनाना है। खिलौनों के नाम लिखना है ना। कार बनाए, बैलगाड़ी बनाए, रेलगाड़ी बनाए, जो भी आप बनाए, घोड़ा बनाए, बैल बनाए, उनको जो लिखना है। और मिट्टी को बनने में ऐसे नहीं है कि ये तुरंत बन जाता है। देखिए, मिट्टी बनने में बहुत वर्ष लगते हैं, अतः उससे हमें बचाव करना चाहिए। ये अलग से ये डिब्बा में जो है लिख करके आपको बताया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मिट्टी तुरंत बन जाती है। अच्छा, मिट्टी बनती कैसे है? मिट्टी बनती है लगातार चट्टानों के अपर्दन से। मतलब चट्टान जो है धीरे धीरे जो है वो घिसती जाती है, टूटते जाते हैं, तो फिर जो है उसमें जो है पेड़ पौधे की जो है जो अवशेष हैं, जीव जंतुओं के अवशेष हैं, वो मिलते हैं, सड़ते हैं, तब जा करके जो है मिट्टी बनती है। ठीक, कुम्हार मिट्टी से कौन कौन से बर्तन बनाता है, अभी हमने चर्चा किया। क्या, देखिए, अलग अलग अवसर पर वो अलग अलग चीज़ें बनाती हैं। आप जानते हो कि मटका बनाते हैं ना गर्मियों के दिनों में। अब जैसे पोला का त्यौहार आया तो बैलगाड़ी बनाएंगे, है ना। वो भी उनकी जीविका का साधन है, जो बिकेगा वही बनाएंगे, है ना। तो विभिन्न अवसरों पे जो है अलग अलग चीज़ें वो बनाते हैं जी। इसके अलावा जो है आपका जो खपरा बोलते हैं, ईंट बोलते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वही बनाते हैं। मिट्टी में कौन कौन से जंतु अपना घर बनाते हैं, मैंने बता दिया। घोंघा, केचुआ, सांप, चूहा, ये सारी चीज़ों के नाम आप लिख सकते हो। चींटी, है ना, दीमक। पोला त्योहार में मिट्टी के कौन कौन से खिलौने बाजार में मिलते हैं, अभी चर्चा हुआ, बैलगाड़ी वगैरह का, है ना। और इसके अतिरिक्त भी आप जानते हो तो उसका नाम जो है जरूर आप अपने कॉपी में लिख लेना है। यहाँ कमेंट करके भी जरूर बताइए कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, मिट्टी के क्या क्या उपयोग है, लिखना है आपको भी नीचे में कमेंट करके ये जरूर बताना है, ताकि दूसरे लोग को फ़ायदा हो। मिट्टी के उपयोग अभी जैसे हो गया, मिट्टी के बर्तन बनाने में, है ना, पेड़ पौधे उगाने में, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, दीपावली के त्यौहार पर मिट्टी से बनी कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करते हैं, मिट्टी के दिए, है ना, उपयोग में लाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है आप जो है और क्या काम आता है दीपावली के समय, मेरे को तो मिट्टी के दिए ही अभी पता चल रहा है। इसके अलावा आप जो है ये भी देख पाते हैं कि मिट्टी के जो है माँ लक्ष्मी की जो है मूर्ति भी बनती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, मिट्टी के घड़े, मिट्टी के घड़े जो है कौन बनाता है, कुम्हार बनाता है। मुरुम जो है क्या है, मुरुम, भाई मुरुम जो है आपका जो है लाल मिट्टी है। दीपावली क्या है, मिट्टी के दिए का उपयोग होता है, और केचुआ क्या है, मिट्टी में पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपको जो है जोड़ा बना लेना है। मिट्टी के 2 खिलौने बनाकर उसे रंगों से सजाना है। अब ये काम आपकी चित्रकारी के ऊपर है, आप चित्र बनाइए, उसको रंगों से सजाइए। और तुम्हारे घर में जो है मिट्टी से बने कौन कौन से सामान हैं उनके नाम भी लिखना। ठीक है, आप पता कीजिए आपके रसोई घर में। ठीक है बच्चों, आपकी क्लास आज कैसी रही ज़रूर कमेंट करके जो है बताइए। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।